क्यों कांप उठी पूरी पृथ्वी? क्यों मौन हो गए अर्जुन? क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण के साथ कुछ हो चुका था? आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 14। ये अध्याय उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट गए थे और महाराज युधिष्ठिर को अचानक अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। हस्तिनापुर के महल में पांडव आपस में बैठे थे। महाराज युधिष्ठिर के मन में एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा हृदय भारी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला है। युधिष्ठिर ने कई संकेत गिनाए। प्रकृति अजीब तरह से बदल रही है। चारों दिशाओं में भय छाया हुआ है। जानवर चीख रहे हैं, पक्षी असामान्य आवाजें कर रहे हैं। अचानक धरती भी कांप उठती है। अग्नि बिना वजह जलने लगती है। ये सब कुछ शुभ नहीं लगता। भीम ने कहा, भैया, क्या कोई युद्ध आने वाला है या कोई देवकोप? युधिष्ठिर बोले, नहीं भीम, मुझे लगता है कुछ और ही होने वाला है। जब जब भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करते थे, हम हर कठिनाई पार कर जाते थे, लेकिन अब उनसे मिलने की बहुत देर हो गई है। अर्जुन चुपचाप सर झुकाए बैठे थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम क्यों मौन हो? तुम द्वारका से आए थे, क्या सब ठीक है वहां? अर्जुन के चेहरे पर गहरी उदासी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। युधिष्ठिर ने और संकेत बताए। हमारी गायें अब दूध कम देने लगी हैं। जड़ी बूटियां सूख रही हैं। बादल बिना वजह गरजते हैं। लोगों के मन से दया, करुणा और सत्य गायब होता जा रहा है, जैसे धर्म स्वयं पृथ्वी से विदा हो रहा हो। अर्जुन का मौन युधिष्ठिर की चिंता को और बढ़ा देता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन का हाथ पकड़कर पूछा, अर्जुन, क्या श्री कृष्ण, क्या उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया है? अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, भैया, मैं जो बताने वाला हूं वो सुनने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। युधिष्ठिर विस्मित होकर अर्जुन की ओर देखते रहते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, जब से भगवान श्री कृष्ण आंखों से ओझल हुए, मेरी सारी शक्ति छिन गई। मेरा गंडीव भारी हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक सामान्य मनुष्य बन गया हूं। इस अध्याय में अर्जुन अपनी यात्रा के दौरान घटी हुई कई घटनाओं को याद कर रहे हैं और अभी वो सत्य बताने के लिए अपने मन को तैयार कर रहे हैं। अध्याय यहाँ समाप्त होता है और अगले अध्याय में वो महान सत्य प्रकट होता है जिसने पूरे कुरुवंश को हिला दिया। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।